नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे BYOD अलाउंस के बारे में। तो आपने अभी तक कैश कॉन्फिडेंस अलाउंस, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो BPM को दिया जाता है, ये सब अलाउंसेस के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग आलोचना करेंगे BYOD अलाउंस के बारे में। तो BYOD अलाउंस के बारे में आप में से ज्यादातर GDS भाई बहन को पता नहीं होगा, तो आज डिटेल्स में बताएंगे कि BYOD अलाउंस कितना रुपया का मिलता है GDS को। तो GDS भाई बहन को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, कैसे क्लेम करना होता है इसी के बारे में भी ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो लोग क्लेम नहीं करते और उनका लॉस हो जाता है। तो कितना रुपया आप BYOD अलाउंस पा सकते हैं, कैसे क्लेम करना है, A to Z पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज बताएंगे। दोस्तों, आप वीडियो में पूरा बने रहिए, A to Z बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। 7 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेल ऑपरेशन डिवीजन से जारी हुआ था। तो इसका सब्जेक्ट देखिए, BYOD स्कीम रिगार्डिंग। तो दोस्तों, BYOD का मतलब होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। B फॉर ब्रिंग, Y फॉर योर, O फॉर योन और D फॉर डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आप खुद का डिवाइस ले आइए। तो खुद का डिवाइस कहाँ पर लाना है? तो आप जानते हैं कि GDS को BO में काम करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का यूज करना होता है, जैसे कि GDS BPM दर्पण डिवाइस के मदद से BO में ट्रांजैक्शन करता है। तो इधर पर दर्पण डिवाइस का बात नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि BO में जो MD यानी कि मेल डिलीवरर काम करते हैं, तो उनको PMA दिखाना पड़ता है। तो PMA का मतलब होता है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। जो GDS भाई बहन नया है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। बाकी तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं ये सब। तो पोस्टमैन जो है और MD जो है, तो उन सबको PMA दिखाना पड़ता है। मेल डिलीवरी के साथ साथ पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन में हर एक लेटर का, हर एक अकाउंटेबल आर्टिकल का डिलीवरी स्टेटस भी अपडेट करना पड़ता है, ताकि कस्टमर अगर कोई आर्टिकल का डिलीवरी स्टेटस चेक करे तो उनका प्रॉपर डिलीवरी जो स्टेटस है वो पता चले। इसलिए PMA दिखाना पड़ता है। तो PMA दिखाने के लिए अब तक क्या होता था कि IPV की तरफ से डिवाइसेस दिया जाता था। तो सैमसंग का पुराना मॉडल ये सब दिया जाता था और उसी डिवाइस में पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया जाता था। तो उस डिवाइस के मदद से MD और पोस्टमैन PMA यूज करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, IPV का ज्यादातर डिवाइस खराब हो चुका है, आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, नया वर्जन नहीं आया है, पुराना वाला डिवाइस है। तो इसलिए वो सब डिवाइस अभी चल नहीं रहा है, तो न्यू डिवाइस का जरूरत पड़ा है। तो इसीलिए दोस्तों, BYOD स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो आप जानते हैं कि हर BO में दर्पण डिवाइस सप्लाई किया गया है, लेकिन दर्पण डिवाइस में BPM काम करता है, BO में ट्रांजैक्शन करता है। इसीलिए दर्पण डिवाइस में PMA का ऐप भी है। लेकिन अगर पोस्टमैन गाँव गाँव जाके डिलीवरी के समय अगर PMA दिखाता है लोकेशन के साथ, तो दर्पण डिवाइस से उनका डिलीवरी दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए दर्पण डिवाइस BO में ही BPM के पास रह जाता है और MD और पोस्टमैन को डिलीवरी दिखाने के लिए एक और डिवाइस का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट के लॉन्च किया है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, यानी कि डिपार्टमेंट खुद से कोई डिवाइस आपको सप्लाई नहीं करेगा। आपका जो खुद का डिवाइस है वही आपको यूज करना है और उसी के बदले में डिपार्टमेंट आपको BYOD अलाउंस देगा। तो कितना रुपया BYOD अलाउंस है ये भी जानेंगे दोस्तों। तो आपने पूरा मैटर समझ लिया है कि BYOD क्यों लॉन्च हुआ है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, BYOD अगर आप खुद के मोबाइल में करते हैं तो आपको अलाउंसेस दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको फोर्स करे आपका खुद का डिवाइस यूज करने में। अगर आप चाहते हैं कि खुद का डिवाइस यूज करना, तो आप BYOD में रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है आपका खुद का डिवाइस में डिपार्टमेंट का काम करने के लिए। ये टोटली 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप BYOD करेंगे या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कि कितना रुपया आपको अलाउंस मिलेगा।
तो इधर पर देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा है द टोटल रिम्यूनरेशन टू बी गिवन टू द डिलीवरी स्टाफ शैल कॉम्प्राइज ए फिक्स्ड इंसेंटिव ऑफ ₹200 पर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन 200 रुपया जीडीएस भाई को दिया जाएगा। एडिशनली एन अमाउंट ऑफ 150 पर मंथ फॉर सिम और डाटा SMS चार्जेस शैल बी रिफंडेड। और एडिशनली आपको 150 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा मोबाइल में जो पैक मारते हैं आप, रिचार्ज वगैरह कराते हैं, उसके लिए 150 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि टोटल आपको 350 रुपया BYOD अलाउंस के लिए मिलेगा। तो दोस्तों 200 रुपया प्लस 150 रुपया यानी कि टोटल 350 रुपया। लेकिन ये सारे अलाउंस ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा और कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होगा। जैसे कि दोस्तों इधर पर अगर आप नीचे देखें तो लिखा है तो क्या क्या फुलफिल करना होगा। तो देखिए हाउएवर इन द फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस फुल रिम्यूनरेशन फॉर ए पर्टिकुलर मंथ इज प्रोपोज्ड। तो BYOD अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। इफ एन एम्प्लॉय डिलीवर्स आर्टिकल यूजिंग PMA फॉर एटलीस्ट वंस ए मंथ provided the employees possessed minimum 90% articles and possessed on leave duly sanctioned by the competent authority. If the delivery through PMA could not be done due to technical issues in mobile phone and is repaired by the delivery staff within 2 working days, a copy of bill for mobile phone service or repair may be produced by the delivery staff for this purpose. तो दोस्तों ये BYOD अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब आप आपके डिवाइस के माध्यम से PMA ऐप में 90% से ज़्यादा डिलीवरी दिखाते हो, 90% से ज़्यादा आर्टिकल आप प्रोसेस करते हो PMA में, तभी आपको ये BYOD अलाउंस मिलेगा दोस्तों। तो अब कैसे क्लेम करेंगे ये देख लेते हैं। तो दोस्तों BYOD अलाउंस पाने के लिए, क्लेम करने के लिए अलग से एक फॉर्म है। तो इस फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फिलअप करना है। तो पूरा फॉर्म दिया गया है। इधर पर आपका नाम लिखिएगा, एम्प्लॉय ID दे दीजिएगा। हेयर बाय डिक्लेयर दैट I have handled articles more than 90% received for delivery through PMA for the period। तो जिस दिन से लेकर जिस दिन तक आप BYOD स्कीम में काम कर रहे हैं वो पीरियड इधर पर दे दीजिएगा। आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि 90% से ज़्यादा आर्टिकल्स आप हैंडल किए हैं PMA के द्वारा आपके खुद का डिवाइस में अंडर BYOD स्कीम। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट द BYOD अलाउंस फॉर द सेट पीरियड में काइंडली बी सैंक्शन। इसलिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि BYOD अलाउंस आपको सैंक्शन किया जाए। योर्स फेथफुली आपका सिग्नेचर कर दीजिएगा दोस्तों। इधर पर प्लेस आपका BO का नाम, BO का एड्रेस और इधर पर डेट दे दीजिएगा। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर डैश आपका नाम हैज हैंडल्ड आर्टिकल्स मोर देन 90% रिसीव्ड फॉर डिलीवरी थ्रू PMA फॉर द पीरियड। तो जिस पीरियड के लिए आप काम कर रहे हैं वो इधर पर डाल देना है। तो इधर पर आप साइन करेगा और इधर पर काउंटर साइन करेंगे आपका BO का BPM। तो इधर से आपका BPM से काउंटर साइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो डेट स्टैम्प भी BO का मारना है इधर पर, ठीक है। तो डेट देना है प्रॉपरली, सब कुछ प्रॉपरली फिलअप करके इधर पर आप साइन करेंगे। इसको वेरीफाई करेगा आपका BPM फिर भेजेगा SPM को और SPM फॉरवर्ड करेगा सुपरिंटेंडेंट को। तो अगर आप सुपरिंटेंडेंट को SPM को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्ट अगर डिविजनल हेड यानी कि सुपरिंटेंडेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं काउंटर साइन करके BPM से तो भी चलेगा। लेकिन मेन बात यही है कि आपको आपका खुद के डिवाइस से BYOD स्कीम में 90% से ज़्यादा आर्टिकल हैंडल करना है PMA में, तो तभी आपको BYOD अलाउंस मिलेगा दोस्तों। तो BYOD में आपको टोटल 350 रुपया मिलेगा, 200 रुपया प्लस 150 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, डिविजनल हेड को फॉरवर्ड कर देना है। और अगर आप और भी परफेक्ट होना चाहते हैं तो खुद साइन कीजिएगा, BPM से काउंटर साइन करिएगा और सब डिविजनल हेड को यानी कि आपका SP IPO को फॉरवर्ड कीजिएगा और SP IPO फिर से वेरीफाई करके वो फॉरवर्ड कर देंगे सुपरिंटेंडेंट को। तो लास्ट तक आपका सुपरिंटेंडेंट तक पहुंचना चाहिए और आपको 90% से ज़्यादा आर्टिकल हैंडल करना है PMA में, ठीक है दोस्तों। तो आप देख चुके हैं कि कैसे BYOD क्लेम करना है। अगर आप भी एक MD है, पोस्टमैन है और आप अगर खुद का डिवाइस से अगर BYOD स्कीम के तहत अगर आप PMA यूज करते हो तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप करके थ्रू प्रॉपर चैनल डिविजनल हेड को दे दीजिएगा दोस्तों। आपका अकाउंट में BYOD अलाउंस आना शुरू हो जाएगा। आप BYOD स्कीम में एलिजिबल हो ऑलरेडी, लेकिन आपको इतने दिन तक अलाउंस नहीं मिलता था, तो अब से आपको अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।
चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है और ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।